जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्म तीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। प्रस्वेद तापमलमुक्तमपि प्रकृष्टेर भक्त्या जलेर्जिन पतिं बहुधा विषिञ्चेन् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं मं मं हम हं सं सं तं तं पं पं झं झं श्रीं श्रीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आदिनाथ शांतिनाथ पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज्य पुष्पदंत मुनिसुरत नवीनाथ पार्षद शंकर जिनेन्द्रायन रत्नत्रयंकृतायन पदम प्रभामंडल मंडितायन शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र पुण्यायन धर्म चक्राधीश्वरायन नव केवल लवती संतुलम शंकरायन गौरव सर्वनाशन धीरेन्द्र प्रणाम मंडल मंडितायन त्रिलोक शंकरायन घाति त्रिलोक महिव्याप्तायन दिव्य तेज मूर्ति त्रिलोकितायन सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखायन अनंत ज्ञान दर्शन सुकृषित मुनि हरिका श्रवक श्रविका नाशनाय अदराय अमराय अभवाय अद्यम संगस्म इष्ट जीव समस्त विषय कर्तव्य से आचार्य गुरुदेव श्री कुंज सागर जी कनक नंद जी मुनि विमलगुप्त गणी हरिका श्माशमती गणी हरिका अस्तत माता जी हरिका सुखदवती माता जी शुल्लक धर्मगुप्त चिल शांति चिलिका धनुष तिथि माता जी नाम देवसन सर्व चतुर्थ संघ परिवार से उपस्थित प्राणमित्रस्य आद्य विधानकर्ता श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि स्मित ईशिका निखिल सुमत जैन प्रवर्सन ऋषभ सुधा संजय युक्ति जैन प्रवर्सन वार्षिक शांति मंत्री श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी अनंत बारह की श्री नितिन वैशाली आनंद संतोष यश श्रद्धा नागपुर श्रीमती ललिता लालचंद रविंद्र सुरेंद्र नीलेश पंकज प्रवसन श्री महावीर कुसुमता मयंक डॉक्टर अवनी साक्ष्य प्रज्ञा आयोजन प्रोग्राम प्रमोद सचिव विनय पूजा सागर नमते पायल प्रोग्राम श्री शांतिलाल कनकमनम बाहुबली फ्रूटन संजीव सदा प्राचुतीन अवनी जयपुर मुंबई मनोज रजनीजन सेजज वर्धमान कुंज प्रवर की वर्धमान निगम मुझे शत्रुंजन प्रवर की नीलेश दीपा दश कोचिन कास्ते प्रशांत सारिका सुकेश नीतू सिया प्रयोजन प्रजय बड़ा कुमारी नव्या दर्श प्रिया भूषण राजेंद्र वंदना पार्टी परिवार संभाजी निगम सो सपना अतुल अनिता रवि पार्टी परिवार संभाजी निगम सो नमिता महेश प्रणता माणिकचंद दर्पक हार्दिक कटारी रामगंज मंडी कोटा सो अपूर्वा नीरज पुनीर समेत सभाजी परिवार संभाजी निगम डॉक्टर राजेंद्र सागर उपस्थित जी मात्र सत्नाकम मंत्र प्राण मित्र से मंत्र पापम छिंदे भिंदी अपायम आयाशम सोत्रवम सर्विघ्नम सर्वभयम जरम जरामणच अंतुकामम हासुरितकामम क्रोधमान मायलोहम च शोक भजगुप्साम च पापरोधरणम च अग्निहितलाद्भयम च पुण्यपुष्पवेदम च मिथ्यात् पराग देशमस्तरम च
सर्वविघ्नं सर्वचोर्दस्मुराभ्यं च सर्वदोषरोगशोकव्याधिं च त्रिकशत्प्रमादं च सरस्वतीवन्द्यं च सर्व आशा इष्णे दोषमुदां च सर्वतृष्णा मूर्छा आर्त्रोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वादिदुपदिश्य सर्वाकुलाकुलं च रक्षितस्वरूपं च कुष्ठरोगं च अहंकारं कारं च सर्वसंकल्पविचारं च द्रव्यदोषमारीं च सर्वधान्यमारीं च रोगशुगलमारीं गलपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च सर्वराष्ट्रदर्शनमारीं च सर्वरक्षणं च सर्वेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं राजमन चक्र विक्रम तेजो बलवीर सौरधारी कामिने शांतिम जा शासन विद्या सडदलमावना सर्वगुणित अनुवादा विश्वेश कृपा विपरीत प्रथमात्यस्ता सर्व क्षमाय धर्मा असगाय सर्वगुणाष्टा सर्वदरोगुणाष्टा आलय सर्वगुणाष्टा होदिलाभ संपूर्ण शार शशांक मरीचि जाल संदेरी वात्मय सामे सुप्रभाहै क्षीरेर्जिना श्रीतरे रविषिञ्चमाना संपादयन्तो मम चित्त समेताने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम हम सम तम पम हम हम सम सम तम पम झम झम छिम छिम राम राम देम देम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ आदिनाथ पदम प्रभु भगवान की जय धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय जय बहुत सुंदर देवी श्री पर संचित फिन राशि पांडुत्व कांति मवधीर यतामतीव तन्नागतान् पदे प्रतिमां सुधारा संपद्यतां शक्तिवान् चित्तितेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते दत्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ पदम प्रभु आदिनाथ भगवान की जय धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय निवेशितोचे हस्ते श्रुता सुरवरा सुरमर्त्यनाथै तत्काल भेलित में सुरस्य धारा सत्य पुना तो जन्मे भगते में युष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा अभिषेक उत्कृष्ट वर्ण नभेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धारां व्रत शेषुगंध गुणानुमेयां वंदे रतां सर्वे संस्थापनोपयुक्ता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संस्थापितस्य क्रतुग्धदधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभि तस्य वेदाभिषेक मेला कालेय कुमकुम रसोत्कटवारि पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ आदिनाथ पदम प्रभु भगवान की जय मनोरश्यतेरि भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लिर्वसाने संसार सागर विलंघन तुसे तो अप्लावय त्रिभुवने पतिम्निनेदा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा जय हो जय हो जय हो शुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन चिनस्य देहो परिकम्पमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते चंदनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा लाल लाल चंदन की धारा लाल लाल अभिषेक करो तो हो जाओ माला माल अभिषेक करो तो हो जाओ माला माल
काया सुगंधि सहिता समीव यस्य तस्य प्रकृष्ट प्रथमोपरि रक्तगंधै धारां सोमेघ कलसे कुटे भव्य संसार चक्रम पहाय भव्य स्थित ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते लालचंदाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के द्वारे झूम झूम के। इंद्र कराए रहे पूजा बाबा के द्वारे झूम झूम के। नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास करो यह तस्याभिषेक ममलेन सुकुमकुमेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कुमकुमाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय 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 हम बोले जय आदि जी नंदा जय 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 हम बोले श्री ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। हेमाभ दिव्य ललित जिनेश्वरस्य धारां करोति मनुजस्तु हरिद्रयायः ऐश्वर्य कांति लभते सुशीघ्रं निर्वाण सख्यं लभते क्रमेण ओम हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा। आनीय विविधाष्ट सुद्रव्य श्रेष्ठान कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रम कुर्वेषु भक्ति सहितं स्नपनं सुगंधैः हे अष्टे कर्म विजयंजिन राज सूर्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ पदम प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। संति का जाति सुरेंद्र वृंदे वधूक वृंदेरपि चंपकाते पुष्पैरनेकैरलिभिर्हुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजेहम् ओम ह्रीं सुम्नः सुप्रदाय पुष्टिं करोमीति स्वाहा। जय हो जय जय जय। शांतिनाथ आदिनाथ पद्म प्रभु भगवान की जय। धर्म तीर्थ मंगल आरती हो रही है। मंगल आरती के पुण्य देखें शिला शुक्लहाड़े निम सिमरता पाटनी आपके द्वारा हो रही मंगल आरती। वे तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। वे तो आरती उतारो रे शांतिनाथ स्वामी की। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामताः मारार्तिकं तव विभोरवतार्यामि इति श्री मंगलारती अवतरणं करोमि नमः स्वाहा। द्रव्यैरण्यल्प घनसार चतुस्समादे रामोदवासि समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन परिसादिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनं करोमि। हम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सुपक वै कनकच्छायै सामोदीर्मुत्कारिवि सैकार रसस्नानं कुर्म शर्मेक सद्मना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते पूर्ण कलशा आम रसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। मदर मंजूषा पर रेण मंजूषा पर आ गया और उसने अपनी दुष्चेष्टा अपने मित्रों के सामने रखी। तो सारे व्यापारियों ने मित्रों ने उसे सावधान किया कि तू उसके पिता के तुल्य है, श्रीपाल के पिता के समान है और श्रीपाल तेरा पुत्र है। वो मदर मंजूषा तेरी बहू तेरी पुत्री के समान है।
तू स्वयं एक अच्छा व्यक्ति है, उसके बाद ऐसे निष्कलंक को क्यों लगा रहा है, खूब समझाया। लेकिन उसके तीव्र पाप का उदय था, उस पाप में उसको और शांति मिला, उसने लोभ दे करके और छल से वीर भर कोटि भर श्रीपाल को समुद्र में गिरवा दिया। और उसने समुद्र में श्रीपाल जी गिरे, यदि गिरे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका अपना कर्म है। वो कौन सा कर्म है आगे आएगा, लेकिन अभी अपन समझ रहे हैं कि यह संसार सागर है, सागर में अथाह जल भरा होता है, या संसार को सागर की उपमा दी है। संसार में प्राणियों की तृष्णा असीम है, अतः यही आशा रूपी नीर है। सागर का जल खारा होता है, इसी प्रकार से संसार का विषयजन्य सुख है वह भी खारे जल की भांति अतृप्ति और शांति कारण। समुद्र में मगरमच्छ, घड़ियाल, नक्र चक्र होते हैं। इस संसार में रोग, शोक आदि आदि रूप महामकर होते हैं। ऐसा इसमें आया है, तम समुद्रम समुत्तीर्य क्रमेण शुभ योगतः अनेक जंतु संकीर्णम निर्भया सुभटाग्रणी द्विधा रत्नत्रयोण्यच्चेम भव्याब्जय पार्वतम निर्वात सतदा पाप जलवर्तनम पत्तरम। यहाँ पर विशाल ज्वार भाटा के समान मृत्यु और जन्म का ज्वार भाटा यहाँ पर आ रहा है, और सागर में अनेकों रत्न भरे होते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी योगी जन जो होते हैं, भव्यजन होते हैं, इस संसार सागर से रत्नत्रयी रूपी रत्न को प्राप्त कर लेते है कि नहीं। और सुदृढ़ छिद्र रहित तूफान आदि रहित नौका से जिस प्रकार सागर को पार किया जा सकता है, उसी प्रकार जिन भक्ति की सुदृढ़ राग द्वेष आदि के झकोरों से रहित संयम रूपी यान पात्र से इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। जिस प्रकार समुद्र में शैवाल आदि होते हैं, उनमें उलझकर नौकाएं डूब जाती हैं, उसी प्रकार इस संसार में पंचेंद्रिय विषयों के शैवाल सदृश जाल में फंसकर दुर्गति के पात्र होते हैं, अर्थात नरक आदि गति में डूब जाते हैं। यहाँ श्रीपाल राजा उस भयंकर नक्र चक्र आदि से भरे हुए विशाल सागर में जा पड़े। जिस प्रकार पुण्य छीन होने पर स्वर्ग से देव मर्तलोक में आ पड़ते हैं, लेकिन श्रीपाल पुण्यशाली महापुरुष इस विपत्ति से तनिक भी नहीं घबराए। जिस प्रकार संसार भय से भीत योगी राज उपसर्ग परिशुद्ध चलायमान नहीं होते हैं, इसी प्रकार श्रीपाल भी चलायमान नहीं हुए। उन्होंने पंच नमस्कार मंत्र और सर्व विपत्ति विनाशक त्रिचक्र का ध्यान किया, त्रिचक्र का ध्यान किया और जुट गए उस अपनी दोनों भुजाओं से संसार सागर को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए। इस प्रकार भव्य पुंडरीक जन व वीतरागी मुनिराज निश्चय और व्यवहार नय के विषय भूत निश्चय व्यवहार रत्ने का अवलंबन लेकर संसार सागर को निर्भय होकर पार करते हैं, मुक्ति पतन को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से वह वीर सुभट निर्भीक कायबल और मनोबल का सहारा लेकर क्रमशः भुजाओं से समुद्र को पार करते बड़े चले जा रहे थे। पूर्वोपार्जित पुण्य से शनि शनि वह दलवर्तन नाम के पत्तन द्वीप के निकट जा पहुंचे। दलवर्तन नाम का द्वीप, सिद्ध भगवान के ध्यान से योगी जन संसार सागर को पार कर मुक्ति नगर में जा बसते हैं। अनंत गुण रत्नों के आगार अक्षय अनंत सुख के पात्र हो जाते हैं। फिर इस सागर को तैर कर पार करना कौन बड़ी चीज है। अटल जिन शासन की भक्ति सकल दुखों की विनाशक होती है। अनादि निधन जो महामंत्र का प्रभाव अचिंत है। अब इसकी महिमा आ रही है। सत्यम पंच नमस्कारम प्रभावम केन वर्णते जलम स्थले स्थलायाते येन वन्यशापी जलायते। महामंत्र नमोकार की शक्ति अद्भुत है, इसका प्रभाव अचिंत है। जो व्यक्ति शुद्ध मन से इसकी आराधना करता है, जाप जपता है, ध्यान करता है, उसके असंभव कार्य भी संभव हो जाते। जल के स्थान पर स्थल और अग्नि के स्थान पर जल हो जाता। श्रीपाल को इसी ही मंत्र राज के प्रभाव से विष्णुदधि स्थल समान हो गई। कृष्ण को ले जाते समय बलदेव जी को यमुना का उत्ताल जल समूह पक्की रोड बन गई। महारानी सती सीता देवी का अग्निकुंड सागर जैसा विशाल सरोवर बन गया। कमल प्रफुल्लित हो गए, सिंहासन रच गया,
और सेठ सुदर्शन को तलवार का वार फूलमाला बन गई। क्या अपार प्रभाव वर्णित हो सकता है। सिद्ध्यंती सर्व कार्याणि मंत्रराज प्रसादतः पाप राशि क्षयम याति भास्करेण्य सत्तमः। सिंह व्याघ्रा दया क्रूरः पश्वा प्राणहारिणः तेपि सर्वे प्रशाम्यन्ति त्यक्त वेरा स्वभावता। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य राज संकट रोगजम भयम चापि वैश्य वशम याति शांति संपत्ति यतः। कुक्कुरोपि सुरोजातो यत्न प्रभावेन भूतले चोरश्चापि दिवम याति प्रसिद्धि विदमुत्तमम्। राक्षसाभ्यंतरा क्रूरा मंत्रेण तेन श्रोता मुक्त वैराश्यते नित्यम स्त्रीव कुर्वन्ति सादरः। इतना सुंदर महामंत्र महिमा इसमें आई है। आचार्य भगवान कहते हैं कि पंच नमोकार की महिमा जिसमें आ रही है। पंच परमेष्टि वाचक नमस्कार मंत्र लोकोत्तर महिमा और प्रभावधारी है। इसके महात्म्य कौन अल्प के वर्णन कर सकता है? कोई भी नहीं। इसके प्रभाव से जल स्थल हो जाता है और अग्नि जल रूप परिणम जाती है। एक समय वर्षा काल में एक श्रावक गहन अटवी में जा पहुंचा। मार्ग खोजते खोजते एक नदी किनारे आया। वर्षा हो जाने से नदी में पूर्ण बाढ़ आ गई। उस समय वहां एक मौलवी साहब आए और तनिक ध्यान कर नदी में चल दिए। जैन श्रावक भौचक का सा देखता रहा। उसके पार हो जाने पर पूछा, भाई तुम किस प्रकार पार हुए? मुझे भी नदी किनारे ले जाओ ना। मियाँ जी ने पुनः इस पर आकर उससे साथ में नदी पार कर ली। दोनों को लगा जैसे वो नदी में नहीं बल्कि रोड पर चल रहे हो, रास्ते पर चल रहे। दूसरे किनारे पर पहुंचने पर उस श्रावक ने उस मियाँ से उससे पार होने का कारण पूछा कि आपने कैसे कौन से मंत्र से पार किया। उसने कहा कि मुझे एक दिगंबर संत ने देव मंत्र दिया था और कहा था कि यह मंत्र असंभव कार्य को ही संभव करने वाला है तथा वन पर्वत गुफा मशान आदि में सहायता देने वाला। मेरे अनेक कार्य इससे सिद्ध हुए हैं। आज भी इसी के ध्यान से मैं इस घटना को पार कर सका हूं। उस जैन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, भाई वह मंत्र कौन सा है, क्या मुझे ही बता सकते हो? उसने सहज स्वभाव से मंत्र सुना दिया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्राणम नमो रोहित सब साहुड़म। सेठ जी बोले, अरे इसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं ही नहीं, मेरे घर के चूहे बिल्ली भी रटते रहते हैं। उस श्रद्धालु ने कहा, हुजूर आप जानते हैं पर मानते नहीं हैं। हाँ। मंत्र तंत्र श्रद्धा के विषय नहीं कोरी तोता रटन विद्या के। कितना बड़ा तमाचा उसने दिया है जैन के ऊपर कि तुम जानते हो पर तुम नमोकार को मानते नहीं हो। नमोकार को मानोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए, महामंत्र से पानी स्थल हो गया। इसी प्रकार श्री रामचंद्र द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। उस समय उस महासती ने इसी परम पावन मंत्र के प्रभाव से सफलता प्राप्त की। अग्निकुंड को शीतल जलभरा सरोवर बना दिया। यही नहीं, देवों से पूज्य भी हुई। इस मंत्रराज के प्रसाद से बड़े बड़े सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सेठ सुदर्शन की सूरी सिंहासन बन गई। महाशीलवती सोमा के कड़े में स्थित सर्प सुंदर मुक्ताहार बन गया। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से जन्म जन्मांतर में अर्जित पाप समूह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही घोर अंधकार नष्ट हो जाता है। ये महामंत्र है। भयंकर अटवी निवासी क्रूर हिंसक दुष्ट सिंह व्याघ्र भालू आदि पशु भी शांत हो जाते हैं। ऐसा बतलाते हैं कि एक समय आचार्य गुरुदेव महावीर कीर्ति जी और आचार्य विमल सागर जी दोनों बड़वानी से निकले। पवन गया जा रहे थे। तो जब जाना था उनको, तो उस समय अब आचार्य गुरुदेव महावीर कीर्ति जी का ऐसा नियम था, वो तीर्थ भक्ति शिरोमणि थे। यदि मंदिर में एक मूर्ति है 3 बार उठ बैठ कर नमस्तु करेंगे, 1000 मूर्ति तो प्रत्येक मूर्ति को 3-3 बार उठ बैठ कर नमस्तु करते थे।
तो 3 बजे उन्होंने विहार शुरू किया, मंदिर में आए, लेकिन दर्शन करते 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 5 बज गए, इतना दर्शन किया। उठ बैठ के नमोस्तु नमोस्तु। अब सेठों ने कहा महाराज आचार्य श्री बहुत देर हो गई है, पवन राजा तो नहीं पहुंच पाएंगे। जहां अंधेरा हुआ वहीं पर आचार्य श्री बैठ गए, महावीर कीर्ति जी। जहां बैठे वहां पास में पानी बह रहा था। तो सेठों ने कहा कि गुरुदेव किसी भी कंडीशन में यहाँ नहीं रुक सकते। बोले क्यों? बोले ये पानी बह रहा है, गर्मी का समय है, और यहाँ पानी पीने जंगली जानवर आते हैं, वो हमें देखेंगे तो खा जाएंगे। महावीर कीर्ति गुरुदेव बोले कि मैं तो यहीं बैठ गया, जिसको जाना है घर जा सकते हो, जिसको रुकना रुक सकते हो। पहले के श्रावक थे, बोले कैसे गुरुदेव को छोड़ देवे।